हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने बहुत दिनों से वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई हुई है क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये चलिए छोड़िए, मैं इस बात को अभी नहीं बताऊँगी, अगली बार बताऊँगी। तो आज मेरे को बनाना है हमारे एमपी की स्पेशल चने की साग। तो हमारे यहाँ के एमपी की बनाने की विधि भी अलग होती है चने की साग की, जैसे पंजाब में सरसों की साग की होती है, क्योंकि हम लोग ही एमपी के लोग ही चने के साग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं और वो देसी स्वाद ला सकते हैं। विदेशी स्वाद तो बात अलग है, देसी स्वाद की बात बहुत अलग होती है। जो देसी होंगे और जिनकी ज़ुबान पे देसी स्वाद लगा होगा वही जानते होंगे। तो आज मैंने चने की भाजी बनाई है आप लोगों के सामने, वो भी 4 दिन की बासी भाजी। तो मेरी माँ ने भेजा था, मेरी भाभी आई थी 3 दिन पहले, तो वो आज चौथा दिन हो गया और वो चली भी गई क्योंकि समय नहीं मिल पाया था, तो मैं नहीं बना पाई थी। तो बहू ने कहा कि ये ख़राब हो चुकी है, इसको आप मत बनाइए, लेकिन मैंने कहा इसमें मेरी माँ का मेहनत लगा हुआ है। मेरी माँ झुक के भाजी तोड़ी होंगी और इसमें उनकी ममता भी शामिल है, तो मेरा भाजी ज़रूर बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने उस पीली भाजी को ही काटा, झाड़ के उसको साफ करके, और इसके बाद उसको धो के मैंने भाजी बनाना स्टार्ट किया। तो चलिए आप देखिए हमारे भाजी की बनाने की तकनीक कि हम कैसे बनाते हैं। और जैसे पंजाब में फेमस है सरसों की साग, वैसे हमारे एमपी में चने की साग। और चने की साग मक्के की रोटी से भी खाई जाती है, चावल से, हम लोग चावल से खाते हैं। हमें चावल में बहुत पसंद आती है चने की साग। तो आप लोग देखिए कि मैंने किस स्टाइल से चने की साग बनाई हुई है। और ये मतलब हमारी पुरानी पद्धति है, मेरी नहीं है। हमने जो देखा है वही बनाना स्टार्ट किया है, वही सीखा हुआ है, वही आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमें मतलब हमारी जो वीडियो है, यदि आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आप यूट्यूब में आप लोगों को बता दूं कि मैं और कुछ नहीं दिखाना चाहती, मैं सिर्फ यही दिखाना चाहती हूँ अपनी डिशेस जो मैं खाना बनाऊंगी। आप लोग देखिएगा और आप लोग पसंद करिएगा। तो यदि हमारी कोई भी डिश पसंद आती है तो आप उसे ज़रूर लाइक करिएगा, उसे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि हम देसी लोग देसी खाना बनाना जानते हैं। तो चलिए देखिए हमारी देसी स्टाइल की चने की साग। ये है चने की साग। तो ये चने की साग किस किस को पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरे मायके से आई हुई है चने की भाजी। तो मैंने इनको झाड़ के और हर तरह के घास वगैरह निकाल के काटना स्टार्ट कर दी हूँ। तो इनको मैं हंसिए की सहायता से बहुत बारीक काट लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना बारीक काटा हुआ है। कुछ मतलब टुकड़े हैं जो चले जाते हैं, तो हम उसको बीन के साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए भाजी काटने का स्टाइल। तो इसको हम इस टाइप से काटते हैं कि भाजी की खूब कड़ी सी मुट्ठी बना के और 2 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसको हम मुट्ठी के ही सहायता से दबा दबा के और बहुत बारीक काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भाजी जब बारीक कटी हुई होती है तभी ये अच्छी बनती है, और नहीं ये अच्छी नहीं बनती। कुछ लोग इसको घोट के पीस के भाफा के बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन जो काटी हुई भाजी का स्वाद होता है वो कभी किसी में नहीं मिलता। ये देखिए मैंने इनको इतना बारीक काट लिया हुआ है और इनकी इल्लियाँ भी झाड़ लेनी चाहिए। ज़माने में भाजी नहीं धोई जाती थी, ऐसे बनाई जाती थी, क्योंकि उसमें खारी लगी हुई होती है तो वो धुल जाती थी, उसका स्वाद कम हो जाता था। लेकिन हम लोग इसको धो लेते हैं क्योंकि बिना धोए भाजी बनाने की इच्छा नहीं होती है। इसको धो लिए और फिर इसको खट्टा करने के लिए इसमें टमाटर, कैथा और या कि फिर अमकरिया डाल के बनाते हैं। तो ये है बड़ी टमाटर, मिर्च और लहसुन और अमकरिया। तो अमकरिया डालने से भाजी का स्वाद बराबर हो जाता है। जो खारी हम लोग धो देते हैं तो अमकरिया पूरा कर देती है।
हमने सारी सामग्री तैयार तो कर ली है। अब बारी आती है भाजी उबालने की, क्योंकि उबली हुई भाजी जो है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने इसमें डाल दिया है उड़द की दाल का तड़का, और इसको हम भून लेते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के भाजी भून गई है, और ये भुनी हुई भाजी जो है उबाल लें, फिर इसको बघारें तो बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी जितना हमको लगना हो, और कुकर बंद करके सीटी लगा देते हैं कम से कम 5। और इसके बाद अब लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में फिर से डालते हैं तेल। तेल डालना ज़रूरी है, क्योंकि तभी भाजी अच्छी लगेगी। तेल हो गया है गरम, और इसमें मैंने एक भूल कर दी थी कि मैं बड़ियाँ डालना भूल गई थी। तो इसमें हम डालते हैं लहसुन। लहसुन डालने के बाद इसमें हमें थोड़ी सी मेथी के दाने भी चाहिए, तो मेथी के दाने डाल देंगे। और ये है सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी को डालने से भाजी में स्वाद आता है। इसके बाद हम डाल देते हैं तिल। तिल जो है तो बहुत जल्दी से चटकने लगता है, बाहर आता है। इसको बचाने के लिए हम इसमें मिर्च डाल देते हैं। कुछ भी हरी चीज़ आप डाल दो तो ये नहीं चटकेगा। इसके बाद हम इसमें डाल दिए अमकरिया, और अब डाल दे रहे हैं टमाटर। जो एक टमाटर हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, क्योंकि टमाटर डालने से भाजी का स्वाद अच्छा आ जाएगा। हालांकि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से टमाटर को भून लेंगे, मतलब ये चटनी टाइप का बन जाएगा। हमें मतलब टमाटर के पीसेस नहीं दिखाने हैं भाजी के अंदर। तो इसको हमने ऐसे करके भून लिया है। मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है टमाटर के अंदर, क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो ये पूरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि टमाटर को इस तरह कर लेना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन का आलन तो लगाना ही है, और आलन जो है ना तो बाद में लगाया जाता है भाजी बनने के बाद। तो पहले के ज़माने में हम लोग कढ़ाई पे ही भाजी बघार देते थे, और ये बनते रहती थी, इसके बाद आलन लगाते थे। लेकिन अब प्रेशर कुकर में भाजी मतलब 80% पक चुकी है, 20% बचा हुआ है। तो इसमें हम सारे मसाले डाल के, और इसके बाद अब इसमें डाल देंगे भाजी। तो ये भाजी जो हमने उबाल के रखी हुई है, तो इस भाजी को हमने इसमें डाल दिया है। और अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी है कि हमने जो बेसन डाला हुआ था तो उसको हमें जल्दी जल्दी मथ देना है, यानी रगड़ देना है, क्योंकि इसमें लम्स बन जाएंगे, फटी फटी सी भाजी दिखने लगेगी। तो इसलिए हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा सा पहले उसको खोल लें, रगड़ लें। इसके बाद फिर हम इसमें भाजी डालेंगे, और अब भाजी को छोड़ देंगे पकने के लिए। अब इधर कर लेते हैं थोड़ी सी और तैयारी, क्योंकि हमें इसमें डालना है अदरक, मिर्च और धनिया, जो हमें कूट के डालना है इसमें। तो हमने इसको कूटने की कर ली तैयारी। इसको हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो कूटने से आता है। तो इसको हम अब ये एल्युमिनियम के खल पे कूटेंगे, लोहे के खल पे नहीं। स्टील के, एल्युमिनियम के, पीतल का, कुछ भी कल का खल हो, कोई पत्थर का भी खल मिलता है, उसमें भी कूटें तो उसमें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हालांकि यहाँ सिलबट्टे मेरे पास हैं, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ के लिए कौन यूज करें, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से कूट लिया हुआ है। और ये दरदरा ही अच्छा लगता है। मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन इसका कूटना अच्छा लगता है। अब हम डाल देते हैं भाजी के अंदर ये सारी चीज़ें, और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि कढ़ाई कैसे चेंज हो गई, तो कढ़ाई में मेरे अगल बगल छेद है, तो भर गई थी, तो उसमें से पानी निकल रहा था। तो मैंने स्टील की कढ़ाई पे डाल के और इंडक्शन पे चढ़ा दिया है। अब इसके बाद अब हमारी भाजी पकने के लिए रेडी हो गई है धीरे धीरे। आज लेट हो गया है फ्रेंड, तो हम पूजा कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं साथों साथ, और बस इसी पोजीशन पे हमें भाजी को उतारना है। हमको बस इतनी ही भाजी अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। अब बन के खाना हो गया है तैयार, तो ये सब आपके लिए है, आप खाइए और बताइए।